चलिए फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को पता है कि इस पे ट्रिपल सी क्वेश्चन हम लोग की यूट्यूब चैनल पे कंप्यूटर संबंधित एडीसी, डीसी, ओ लेवल इत्यादि सारे कोर्स के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। अभी फिलहाल आपका जो है कंप्यूटर से जो संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लिए गए हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बातें। और आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, तो आप तैयार हैं 30+ क्वेश्चन करने के लिए आज? आई होप एवरीवन तैयार होंगे। 30+, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। 30+ क्वेश्चंस आज आपके होने हैं 6 बजे, ठीक है। और सॉरी, ये आपका 9 बजे का मैराथन का मैं आपका दिखा रहा हूँ। ये 9 बजे मैराथन की क्लास लगनी है, ठीक है। और अभी जो फिलहाल हम लोग क्लास चल रही है 30+ की क्लास चल रही है। 9 बजे आप मैराथन में जरूर जुड़िएगा, ठीक है। इसका थंबनेल आपको वीडियो के ऊपर दिख जाएगा, ठीक है। इसमें 30+ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपके। चलिए, इसके लिए पहला क्वेश्चन आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे लगा हुआ है। आप सभी बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे हैं और ऐसे ही जुड़े रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए फास्ट हो जाइए सभी लोग और एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग आ जाएं और क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के हैं आप लोग के लिए। ट्रिपल सी पॉइंट ऑफ व्यू और एडीसीए की पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन तैयार किए गए। ये क्वेश्चन आपका ओ लेवल की फर्स्ट पेपर में भी आना है, ध्यान रखेंगे। तो ऐसा नहीं ओ लेवल को ये सब क्वेश्चंस नहीं टच करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, एक बार में पूरी सीट का चयन नहीं किया जा सकता है। द इंटायर सीट कैन नॉट बी सेलेक्टेड एट वन टाइम। कह रहे पूरे सीट को आप एक बार में सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर मैं सबसे उम्मीद करता हूँ आप लोग देंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। ठीक है, तो फास्ट करिए क्वेश्चन आप लोग, क्योंकि आपके पास अगर समय कम है। हालांकि इस क्लास में तो फास्ट आप लोग हल कर लीजिए। मैराथन वाली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो उसमें जो है विस्तार से पढ़ेंगे। वैसे इस क्लास में क्वेश्चन कम है, परेशान नहीं होना है। मैंने क्वेश्चन इस क्लास में कम लिया है। आप लोग के सामने फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन है आपका कि एक बार में पूरी सीट को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं बोल रहा। तो आप जानते हैं कि एक बार में पूरी सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका शॉर्टकट से अगर आप करना चाहते हैं तो होते हैं Ctrl+A, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉल्स हो जाएगा ये लाइन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। सब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आप लोग में लिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टि से। चलिए वगैरह, टास्क बार टेबल मोड में दिखाया गया ऐप आइकन विंडोज 10 में छिपाया जा सकता है।
क्वेश्चन का आंसर करिए फर्स्ट, आपके लिए मैं टाइम पर्याप्त दिया हूँ। आराम से क्वेश्चन को समझिए और आंसर कीजिए। टास्क बार टेबल मोड में दिखाया गया ऐप आइकन, जो टास्क बार होता है उसमें दिखाया गया ऐप आइकन को विंडोज 10 में छिपाया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए, बहुत लोगों का आंसर आ गया और धीरे धीरे क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए फास्ट, ठीक है। ज़्यादा टाइम बिताने से कोई मतलब नहीं है। आगे भी क्वेश्चन लगे हैं आपके, टोटल 30+ क्वेश्चन होने हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को क्वेश्चन करने हैं आगे। चलिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहे हैं हाँ, टास्क बार में जो होता है आपका ऐप आइकन दिखाया जाता है, उसको आप क्या कर सकते हैं, छिपा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फास्ट आप लोग। लिब्रे ऑफिस राइटर में थिसारस क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एडीसीएम भी ऐसा क्वेश्चन मैं ले चुका हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग फास्ट। व्हाट इज थिसारस इन लिब्रे ऑफिस राइटर? देखिए, जो उसमें होता था आपका, अगर हम लोग एम एस वर्ड की बात करें तो एम एस वर्ड में जो उसका यूज़ था, एम एस वर्ड में, ठीक है, एम एस वर्ड में इसका यूज़ था आपका किसी भी वर्ड का सिनोनिम्स पता करने के लिए और एंटोनिम्स वगैरह, ठीक है। तो बहुत लोग का आंसर आ गया है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें भी आपका सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वर्ड को पता करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, कैन स्ट्राइक थ्रू इज ऑन ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग स्टाइल? स्ट्राइक थ्रू जो है आपका टेक्स्ट फॉर्मेटिंग स्टाइल है। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे फर्स्ट। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग स्टाइल है, देखिए पूछा कह रहा है कि इससे क्या इसको फॉर्मेट कर सकते हैं आप। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, ठीक है जी हाँ। आप जानते हैं कोई टेक्स्ट लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है एम, इसको अगर मैं बीच से कट कर दूं तो ये क्या हो गया, फॉर्मेटिंग ही तो हो गया ना। तो ये हो जाएगा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के बीच में, क्या है प्रेजेंटेशन पेज मेड ऑफ? क्या प्रेजेंटेशन पेज बने होते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आंसर करेंगे फास्ट। तो जो प्रेजेंटेशन को पेज होते हैं वो किससे बने होते हैं? आप जानते हैं प्रेजेंटेशन मतलब पावर पॉइंट में आप किसी भी टॉपिक पे प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, तो उसमें जो प्रेजेंटेशन आप तैयार करते हैं उसमें ये किससे तैयार होता है, इसमें छोटी पार्ट क्या है? बहुत बढ़िया से कुछ लोग का आंसर आया हुआ है। और इसका आंसर जो होगा आपका, एग्जैक्ट आंसर की बात करें हम लोग तो होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्लाइड। सीट किस में पाया जाता है अगर हम लोग बात करें तो आप बता देंगे, एक्सेल में पाया जाता है। सीट किस में होता है? एक्सेल में। क्वेश्चन नंबर 6, क्या लिंक्डइन प्रोड्यूस्ड बाय विच कंपनी? लिंक्डइन जो आपका है ये किस कंपनी के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे फास्ट। बहुत बढ़िया, आप लोग ऐसी तैयारी करते रहेंगे तो शायद हम लोग ट्रिपल सी को हवा बना देंगे।
ट्रिपल सी बिल्कुल खा जाना है ट्रिपल सी को। देखिए इसको जो बनाने वाली कंपनी है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, ठीक है। और कब बनाई थी पूछेगा तो बताइएगा 2016 ईस्वी में। तो लिंक्डइन जो प्रोड्यूस हुआ था किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा, और 2016 में जो है इसको किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्या किसी वस्तु की अखंडता सीमा को वृत्त कहते हैं? किसी वस्तु की अखंडता सीमा को वृत्त कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होने वाला है, ठीक है, क्वेश्चन आप लोग के लिए कठिन होगा तो आप इसको समझ लीजिए। होता है कैसे, आपका ये एक वृत्त हो गया, अगर आप इसको नहीं मानेंगे तो हम लोग एक अच्छा सा सर्किल ड्रॉ कर देते हैं आपके लिए। आप अगर ये आपका हो गया सर्किल, ठीक है। अब इसे सर्किल में आप देखें, इस सर्कल में आप देखें, देखिए इसका किधर अंत नहीं है, यह अखंड सीमा है, ठीक है। अगर आप वहीं एक रेक्टेंगल बनाएंगे तो आप इधर बढ़ा सकते हैं, इधर बढ़ा सकते हैं, इधर बढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें बढ़ने का कोई चांस नहीं है। तो वहीं बोल रहा है कि इसका जो अखंड सीमा होती है, बॉर्डर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वहीं आपका क्या होता है, ये अनब्रोकन होता है, कहीं टूटता नहीं है। देखिए कहीं टूट नहीं रहा, लेकिन ये टूट जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय, बीइंग किस कंपनी ने इसको प्रोड्यूस किया था? ये जो अधिकतर सॉफ्टवेयर है वहाँ पे। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोग आंसर किए हैं, और लोगों का आंसर आ जाने देते हैं, उसके बाद हम लोग इसको हल करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट, जो पहले था वही। बीइंग क्या है आपसे पूछा जाए तो बीइंग बताइएगा कि सर्च इंजन है। बीइंग इज अ टाइप ऑफ सर्च इंजन। बीइंग जो है आपका एक प्रकार का सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर 9 पेंट फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है। एमएस पेंट का एक्सटेंशन नेम आप लोग पढ़े हैं, बहुत बेहतर। चलिए आप लोगों ने बहुत सारा आंसर कर दिया है, ए सी बी सब बता रहे हो आप लोग, ठीक है। लेकिन देखिए सब होता तो है, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें, अगर सब दे दिया है तो आप उसमें बी एम पी पहले बताएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हुआ इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनरेगा का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। मनरेगा, मन का रेगा, मन करेगा, समझ में आया? मन करेगा तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करें, वही है मनरेगा, सरकार द्वारा जो चलाया गया था, ठीक है, बेरोजगारी को दूर करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, रोजगार के लिए कराया गया था इसको, सरकार ने चलाया था इस योजना को, ठीक है। ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है, पूछ रहा है ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है, ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर कौन सा है? इसमें कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको मेल करने में आपकी मदद करता है? वायरस तो बिल्कुल नहीं करता, गलत, ठीक है। गूगल से कोई मतलब नहीं है, यानी कि हम लोग का ऑप्शन नंबर बी बन जाए, आउटलुक। इसमें हम लोग कॉन्टैक्ट तैयार करते हैं, डायरेक्ट वहाँ से कई कॉन्टैक्ट एक साथ भी मेल कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या देखिए, नॉर्मल व्यू इज फॉर क्रिएटिव इंडिविजुअल स्लाइड। क्या नॉर्मल व्यू जो है आपका एक आकर्षक होता है, बेटर होता है इंडिविजुअल स्लाइड के लिए। इंडिविजुअल स्लाइड के लिए जो नॉर्मल व्यू होता है काफ़ी क्रिएटिव होता है, बोल रहे हैं आपका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ट्रू, बिल्कुल सही, क्योंकि नॉर्मल व्यू होता है इसके लिए बढ़िया होता है। अगर एक एक स्लाइड आपको देखना है तो नॉर्मल व्यू इज द बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 13 आज की तारीख किससे शो होती है?
एक्सेल या कैल्क आप पढ़े होंगे तो आप उसमें बताएंगे कि अगर करंट आपको डेट पता करना है तो उसके लिए फार्मूला कौन सा यूज होता है। देखिए बहुत ही बेहतर क्वेश्चंस हैं, आपके एक्सेल से भी, इंटरनेट से भी, हर जगह से क्वेश्चन लिया गया है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है आपका, इसको देखना नहीं भूलिए, ज़रूर इसको देख लीजिए आप एक बार, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत लोगों का आंसर आएगा और ऑप्शन नंबर बी सही होगा 9। अगर आप किसी भी सेल में जाके इक्वल 9 ब्रैकेट ओपन क्लोज करके इंटर कर देते हैं तो आपका आज की तारीख पता चल जाएगी, ठीक है। अगर आप टुडे पे फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे इक्वल टुडे कर देंगे जहाँ में 9 लगाया, तो उससे आपका पता चल जाएगा, ठीक है। टुडे से टाइम और डेट दोनों पता चल जाएगा, आज का टाइम एंड डेट, ठीक है। और डेट फार्मूला से आपका क्या होता है, इसमें अगर आप डे, मंथ और ईयर तीनों चीज़ बताते हैं तो वो आपका डे को, मंथ को, ईयर को अलग अलग जो हम लोग दिए रहेंगे उसको एक डेट में कन्वर्ट कर देगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे समांतर डेटा ट्रांसमिशन सीरियल ट्रांसमिशन की तुलना में बहुत तेज होते हैं। ट्रांसमिशन यानी कि प्रेषण है, ये संप्रेषण, तो बोल रहे हैं समांतर डेटा जो ट्रांसमिशन है सीरियल ट्रांसमिशन की तुलना में बहुत तेज है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बहुत ठीक है, ठीक ही तो बोल रहा है भाई, आपका समांतर डेटा जो ट्रांसमिशन है सीरियल ट्रांसमिशन की तुलना में बहुत तेज है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 ARP IP एड्रेस को फिजिकल एड्रेस से मिलाता है। जो ARP होता है आपका IP एड्रेस को फिजिकल एड्रेस से मिलाता है। ARP का पूरा नाम आपका दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ARP का पूरा नाम होता है एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल। ARP एक टाइप का प्रोटोकॉल है जो आपके IP एड्रेस को फिजिकल एड्रेस से मिलाता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। तो ARP एड्रेस क्या करता है आपका, IP एड्रेस, सॉरी ARP जो प्रोटोकॉल है ये क्या करता है, IP एड्रेस को फिजिकल एड्रेस से मिलाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 16 यूनिक्स में कौन सा कमांड बैकअप करता है। कह रहे यूनिक्स, लाइनक्स और यूनिक्स नाम सुने होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो बोल रहा है उसमें आपका कौन सा कमांड जो है बैकअप करता है। बैकअप के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है। यूनिक्स में कौन सा कमांड आपका बैकअप करने के काम आता है, बैकअप में यूज होता है, ठीक है। चलिए बैकअप कमांड जो हम लोग का है इसमें आपका वो होता है CPIO, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कैल्क में कह रहा मैक्सिमम जूम परसेंट इन कैल्क इज 100%। कह रहा कैल्क में जो मैक्सिमम जूमिंग का परसेंटेज है वो आपको बता रहा है, ये कितना है, कह रहा 100% है, ठीक है। आई होप सबका आंसर आ गया है और आप लोग का आंसर सही है, ठीक है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब आपका कैल्क की बात करें तो कैल्क में जो मिनिमम की बात आप करेंगे 20% होता है, ध्यान दीजिएगा। कैल्क में जो मिनिमम जूमिंग होता है 20% और मैक्सिमम जूमिंग की बात करेंगे हम लोग 400% होते हैं। और वहीं अगर हम लोग राइटर की बात कर लें तो 20% मिनिमम होता है, ठीक है, और
600% मैक्सिमम होता है। और वहीं अगर हम लोग इम्प्रेस की बात करें तब क्या हो जाएगा, देखिए इसको नोट कर लीजिए, जगह हर बार क्वेश्चन आ रहा है तो इस पॉइंट को नोट कर लिया जाए। 20% और 3000% मैक्सिमम होता है, सबसे अधिक जूमिंग होती है इसकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद हम लोग बढ़ते हैं अब 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 करिए फास्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग के बीच में लगा हुआ है। HTTP 1.1 लगातार कनेक्शन को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। HTTP 1.1 इज टू persistent connections। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ट्रू नंबर। इसका यूज इसीलिए किया जाता है, लगातार कनेक्शन को दिखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे आप लोग फास्ट। मेजर ऑफ स्क्रीन का रिजोल्यूशन किस में मेजर किया जाता है, किस यूनिट में मापा जाता है? DPI डॉट पर इंच, ठीक है। PPI आपका हो जाए पिक्सल पर इंच। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे फास्ट आप लोग। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता होगा। रिजोल्यूशन होता है आपका PPI मापा जाता है, ठीक है। इसका यूनिट जो होता है आपका पिक्सल पर इंच होता है, फुल फॉर्म। क्वेश्चन कठिन ज़्यादा हैं, समय कम है हम लोग के पास। अगला क्वेश्चन नंबर 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 फास्ट करिए। भारत में जुलाई 2010 में कौन सा वेब ब्राउज़र लॉन्च किया गया था? भारत में जुलाई 2010 में कौन सा वेब ब्राउज़र लॉन्च किया गया था? देखिए क्वेश्चन थोड़ा कठिन है। तो जुलाई 2010 में आपका EPIC लॉन्च किया गया था, एपिक, ठीक है। एपिक वेब ब्राउज़र जो है लॉन्च किया गया था आपका। देखिए ये आज का आपका होमवर्क रहेगा। आप कमेंट में ज़रूर इसका फुल फॉर्म, तीनों का फुल फॉर्म आपको कमेंट में भेजना है। ध्यान रखिएगा, अपना नाम लिखकर और तीनों का कमेंट एक साथ लिखकर भेजेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अब आपका एक्सेल से संबंधित क्वेश्चन है कुछ। इक्वल राउंड, यदि राउंड फार्मूला का यूज़ करते हैं आप, तो बोल रहा है कि -2 है तो इसका अगर माइनस लगता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बिल्कुल नया है, तो आप इसको समझ लीजिए। जैसे ही आप राउंड करेंगे यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे 275 है, -2 है, तो जितना माइनस रहेगा उतना अंक इधर से 0 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, 0 हो जाएगा। और प्लस अगर ये जो है लास्ट वाला डिजिट, ये जो 7 है, इसको भी हटा रहे हैं, तो यदि 4 से बड़ा है, ठीक है, यदि 4 तक है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि 4 से बड़ा है तो उस पर 1 जुड़ जाएगा, यानी आंसर हमारा लोग का बनेगा 300। ऐसा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कर लीजिएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आपसे, देखिए। कह रहे रुपए डेबिट कार्ड जो है आपका, इसमें से किसके समान होता है? चलो, रुपए डेबिट कार्ड जो है किसके सिमिलर होता है, निम्नलिखित में से बताया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होगा। ये आपका बिल्कुल 11 नवंबर को एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है।
11 नवंबर 2022। बिल्कुल ताज़ा क्वेश्चन है आपका ये, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप ज़रूर करिए। देखता हूँ कितना आंसर कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, ये आपका देखिए सिंगापुर का जो NETS कार्ड है उसके भी और आपके यूनियन पे है, दोनों के समान होता है आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जाएगा बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है 20 के अलावा, फास्ट कर जाइए इसको। 11 नवंबर 2022 को आए हुए क्वेश्चन है ये सब। 11 नवंबर 2022, ध्यान रखिएगा। क्या दो डिफरेंट लेंस कैन बी इंटरकनेक्टेड यूजिंग, दो अलग अलग लाइन को कैसे जोड़ा जा सकता है आपस में। देखिए अब देखते हैं, सड़क को जोड़ने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ब्रिज का। तो लाइन में भी आपका ब्रिज होता है, तो याद रखिएगा ब्रिज से जो है आपका दो अलग अलग लाइन को जोड़ा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्डवेयर आर्किटेक्चर रेड हैट के द्वारा समर्थित नहीं है। रेड हैट द्वारा समर्थित नहीं है, यानी रेड हैट द्वारा सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। What hardware no architectures are not supported by Red Hat। देखिए रेड हैट के जो सपोर्ट करने वाले हैं, पहला सुन लीजिए, जो सपोर्टेड हैं ओके, पहला ऑप्शन ठीक है ASP/ARC, IBM भी है, अल्फा भी है, इन्हें आपका एक ऑप्शन नहीं है लास्ट वाला, ठीक है, मैसिंटोश नहीं आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, इक्वल राउंड -5। चलिए फास्ट आंसर करिए आप लोग। देखिए -5 का भी बात तो किए थे हम लोग कि 5 अंक जीरो हो जाएंगे, तो आप सोचिए ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी, इसका कोई अंक ही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 0 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है सीलिंग 120 11,11। देखिए सीलिंग का मतलब एक गुणनखंड बताता है, फैक्टर करता है। तो 11 में आपका देखिए इसका जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेंट होगा ना, गुणज जिसको आप बोलते हैं, तो जो 11 11 में 121, 11 दहा में 110, तो जो 120 के आसपास होगा वहीं आपका सही होगा, यानी सीलिंग में आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग फ्लोर की बात करेंगे, ठीक है, तो इसी टाइप का एक फार्मूला होता है फ्लोर का। तो फ्लोर अगर फार्मूला यूज होता आपका 120,11 दिया रहता, तो इसमें आपका 110 आंसर होता है, इसमें नीचे वाला लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग का है, देखिए हार्डवेयर और फिजिकल एड्रेस इन नेटवर्किंग इज पॉपुलरली नोन एज। नेटवर्किंग में हार्डवेयर या भौतिक पते को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। मैक एड्रेस, IP एड्रेस, TCP एड्रेस, और 2-3 क्वेश्चन और होने हैं, फास्ट कर लीजिए सब लोग। ठीक है, इसका जो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए MAC एड्रेस। ठीक है, MAC एड्रेस, ध्यान दीजिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2-3 क्वेश्चन और आना है, तो फास्ट कर लीजिए आप लोग। कह रहा प्रोसेसर यूज करते समय डेटा, यानी डाटा नहीं है ये आपका डाटा है, ठीक है, डाटा और प्रोग्राम कहाँ स्टोर करता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप लोग बार बार करते हैं।
इसका राइट आंसर जो बनने वाला है आपका हो जाएगा सेकेंड, मेन मेमोरी। ठीक है, मेमोरी दो प्रकार का आप पढ़े होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। एक ये दिया है, एक आपका प्राइमरी होता है। जो प्राइमरी मेमोरी का काम है उसी को मेन मेमोरी भी हम लोग बोलते हैं। ये आपका जब आप वर्क करते रहते हैं कंप्यूटर पे, कोई काम कर रहे होते हैं, तो उस समय आपका ये मेमोरी काम में आता है। ठीक है, तो उस समय डाटा को सेव कर स्टोर कहाँ होता है, मेन मेमोरी में, जैसे कि आप रैम जानते होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद दो क्वेश्चन बस और हैं, जल्दी से कर लीजिए आप लोग। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल का उपयोग किया जाता है आसन्न कोशिकाओं को एक नए बड़े सेल में संयोजित करने के लिए। मर्ज सेल इज इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इज यूज टू कंबाइन द एडजेसेंट सेल इन अ न्यू लार्ज सेल। देखिए एडजेसेंट सेल का मतलब क्या होता है, जैसे आपका ये एक पास जुड़े हुए सेल हैं, नीचे भी आप बढ़ा सकते हो, देखो ऐसे हो जाएगा। तो इन सबको एक करने के लिए बोल रहा है मर्ज सेल का प्रयोग किया जाता है। इन सबको एक करने के लिए मर्ज सेल का प्रयोग किया जाता है। आप भी जानते हैं मर्ज सेल का मतलब क्या होता है, कई सेलों को मर्ज कर देना, छोटे छोटे सेलों को मिलकर एक बड़े सेल में मर्ज कर देने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मर्ज सेल बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट में पेज नंबर स्टेटस बार के किस तरफ प्रदर्शित होता है। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपका डायलॉग बॉक्स से है। मैं बार बार आपको इस पर हाईलाइट करता रहता हूँ, हर सॉफ्टवेयर में हम लोग पढ़ते हैं डायलॉग बॉक्स। देखिए उस क्वेश्चन को आप देखिए 11 नवंबर 2022 के SSC के एग्जाम में ले रखा है। ठीक है, तो पेज नंबर कहाँ शो करता है आपका, ये पूछा हुआ है। देखिए आपका ये पेज हो गया, तो आप देखते हैं यहाँ पे टास्क बार होता है, उसके ऊपर आपका स्टेटस बार होता है, यहीं पे आपका पेज नंबर शो करता है, अगर याद होगा तो। यहाँ जूमिंग शो करता है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा लेफ्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, और ये आज की क्लास थी हम लोग की। देखिए ये आपका 11 नवंबर को आए हुए क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन जो आप लोग करा दिया गया, तो आप इसको ज़रूर देखकर वीडियो को एक बार ज़रूर देखें एग्जाम में जाने से पहले। और आपको एक विशेष जानकारी है कि हम लोग का मैराथन नंबर 6 यानी 50+ वाला जो बैच है 9 बजे का, 50+ क्वेश्चन वाला, ठीक है, आज फिर आएगा 9 बजे। तो आप 9 बजे जुड़ना नहीं भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे फिर से 9 बजे से। ठीक है, उसके पहले आप एक लाइन याद रखिएगा, जब भी पढ़ाई करने बैठें, ठीक है, आप जब भी पढ़ाई करने बैठें ये सोचें कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है। ठीक है, यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम आसानी से पास कर लेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये सोच कर चला करिए कि कल मेरा एग्ज़ाम है। ठीक है, अगर हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग का एग्ज़ाम तो भी बहुत दिन है, तो इस तरीके से हम लोग नहीं कर पाते हैं तैयारी। तो इसलिए आपको क्या सोचना है, कल मेरा एग्ज़ाम है। ठीक है, आई होप आप ऐसे आसानी से तैयारी कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। ठीक है, आपसे मिलते हैं 9 बजे मैराथन क्लास में।